गांधी परिवार से जो सदस्य की दरकार थी वो तो रायबरेली सीट पर पूर्ण हुई है, लेकिन अगर अमेठी सीट की बात करें, अमेठी में जो लगातार मांग उठ रही थी, खासतौर पर अमेठी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार मांग कर रहे थे कि कांग्रेस का ही प्रत्याशी जो है वो गांधी परिवार से होना चाहिए। वहां के क्या कार्यकर्ताओं को यहां पर थोड़ा सा झटका दिया है? उनके बीच क्या असंतोष है? देखिए, बिल्कुल वो असंतोष झलकेगा नहीं, वो हमारे कैमरे के सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन वो जो गांव देहात और वहां का जो इलाका है वो निश्चित तौर पे झलकेगा। वहां की जो जनता है वो आपस में बड़ी साफ साफ बात करती है, इसलिए अमेठी की सूरत हाल तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता कहिए, क्योंकि बड़े नेता तो निश्चित तौर पे बोलने में, टेलीविज़न के सामने बोलने में, कैमरे के सामने बोलने पर वो अपनी बात रखेंगे कि ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही गांधी परिवार का नेक फैसला है। लेकिन सवाल ये है कि दिनेश प्रताप सिंह के पास ये जरूर मौका मिल गया है, जो कि बीजेपी के रायबरेली के प्रत्याशी हैं, कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े, या फिर स्मृति ईरानी के पास से मौका मिल गया है कि वो कहेंगे कि जब बगल वाली सीट खाली थी तो फिर राहुल गांधी को रायबरेली क्यों जाना पड़ा। इन दो सवालों का जवाब इन दोनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कांग्रेस को ढूंढना पड़ेगा। वायनाड से भी राहुल गांधी प्रत्याशी है, मतदान हो चुके हैं वायनाड सीट पर, और ये माना जा रहा था जिस तरीके से 26 तारीख को ही मतदान वहां पर संपन्न हुए, ये कहा गया था कि वहां पर जब मतदान संपन्न हो जाएंगे तो इसकी घोषणा हो जाएगी कि अमेठी सीट से राहुल गांधी प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब आखिर दिन पर आकर के ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से प्रत्याशी होंगे। क्या जो रायबरेली की जनता है वो एक्सेप्ट कर पाएगी? गांधी परिवार, सोनिया गांधी के बेटे के तौर पर राहुल गांधी, रायबरेली के लोग जो है निश्चित तौर पर साथ में खड़े होंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस का ये पुराना गढ़ है और सोनिया गांधी जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा प्रतिनिधित्व करती रही हैं, अगर हम उस लिहाज से देखें तो उनके बेटे राहुल गांधी, अब राहुल गांधी एक शब्द परिचय का नहीं होगा, बल्कि सोनिया गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी, और साथ में राहुल गांधी गांधी परिवार के हैं। इन सब चीज़ों से तो रायबरेली में फिर भी एक कहीं ना कहीं संतुष्ट होने की उनको एक वजह मिली है। कार्यकर्ताओं में जोश हो सकता है कि चलिए प्रियंका नहीं तो राहुल गांधी, पर राहुल गांधी को भी लेकर के, और जो वायनाड की बात चल रही थी वो कहीं ना कहीं सही चल रही थी कि वायनाड का जब चुनाव हो जाएगा तब रायबरेली और अमेठी की सीट का फैसला होगा, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि वायनाड के बाद ही कोई ना कोई जिक्र किया जाएगा जिससे वायनाड पर कम से कम असर ना आए, वहाँ के मतदान पर असर ना आए, और हुआ भी वैसा। लेकिन नामों को लेकर के जिस तरह से उलटफेर हुआ है, बिल्कुल आलोक, और ऐसे में जब आप जानकारी दे रहे हैं, शीला कौल और इसके साथ साथ सतीश शर्मा, जिनके लिए लगातार चुनाव में जो बागडोर है, चुनावी बागडोर वो संभालते हुए नजर आए, केएल शर्मा की मैं बात कर रही हूँ, और ऐसे में राजीव गांधी के साथ उन्होंने एंट्री की थी रायबरेली और अमेठी सीट पर, लेकिन जिस तरीके से लॉयल्टी रही है, जिस तरीके से निष्ठा रही है, वफादार रहे हैं पार्टी के, अब प्रत्याशी है तो उनके सामने क्या चुनौती है? क्योंकि जो उनके अगेंस्ट है, जो प्रतिद्वंदी है, वो स्मृति ईरानी है।